नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग में नवडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की पहल पर करोड़ों की लागत से 2015 में बनकर तैयार हुआ, जिससे पूर्वी भाग के लगभग 7 पंचायत के ग्रामीणों में खुशी का माहौल था कि अब हमें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने नजदीकी में इलाज करा सकते हैं। लेकिन यह केवल उम्मीद ही बनकर रह गया। सरकार बदल गई, लेकिन लोगों की उम्मीद आज भी राम भरोसे है। दरअसल ऐसा इसलिए है, नवडीहा स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ, उसके बाद उसमें नवडीहा ओपी के पुलिसकर्मी रहने लगे, लेकिन अभी थाना बनकर तैयार हो गया और पुलिसकर्मी पुनः थाने में शिफ्ट कर गए, लेकिन अभी तक अस्पताल केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई। 2021 में स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और 2 ANM के साथ सफाई कर्मचारी दिए गए। पुनः जमुआ पूर्वी के लोग खुश हुए कि अब उनका इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में होगा, लेकिन आज तक यह केवल सपना ही बनकर रह गया। ऐसा इसलिए अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयदीप चौधरी ने कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर रहने के बाद भी काफी परेशानी होती है। अभी केवल 2 नर्स हैं जो बराबर बाहर में ही रहती हैं, जबकि यह क्षेत्र बड़ा रहने के कारण कम से कम 4 नर्स की जरूरत है। दवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त मशीन या जरूरतमंद बेड की भी सुविधा नहीं है। लेकिन आपको बता दें, सेकंड स्टेट के समय गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जमुआ प्रखंड पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार के द्वारा निरीक्षण किया गया था और कोविड-19 के लिए चिन्हित किया गया था। लेकिन सवाल उठता है विभाग से भी और स्थानीय नेता से, आखिर आज तक ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सड़क, बिजली आखिर क्यों नसीब नहीं हो रही है। इस विषय पर स्थानीय ग्रामीण मीरा भारती ने कहा कि जिस समय अस्पताल की नींव रखी गई थी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल था, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी की लापरवाही के चलते करोड़ों के बने अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं जमुआ विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा, हम विभागीय अधिकारी से बात करके अस्पताल में बेहतर सुविधा बहाल करने की प्रयास करेंगे। साथ ही जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने कहा, सिविल सर्जन को दवा के लिए अवगत करा चुके हैं, बहुत जल्द दवा उपलब्ध कराई जाएगी। जब जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग में नवडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नींव रखा गया, तब यहाँ के ग्रामीणों के चेहरों में खुशी का लहर दौड़ रहा था। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय लोगों के लापरवाह के कारण करोड़ों के बने लागत से यह अस्पताल में पैसों से भी दवा नहीं मिलती है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं है, हम लोग का टेबल कुर्सी नहीं है, हम लोग का डॉक्टर भी टाइम पर नहीं आते हैं। एक तो जमुआ सब सुनते हैं कि बड़ा सर आने वाला है, डॉक्टर आते हैं तो बृहस्पति आते हैं, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोनो ठीक नहीं है, और नहीं आता है तो वो भी ठीक नहीं है। आज भी बना के चले जाते हैं यहाँ से। अपने गांव के ड्राइवरी पेशेंट को आप कहाँ लेके जाते हैं? हम लोग जाते हैं गिरिडीह। तो यहाँ हॉस्पिटल रहने से क्या फायदा है। और न ही यहाँ पे नर्सेज आती थी और न ही कोई चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध थी। ना तो कभी दवाइयाँ देखी लोगों ने, ना तो यहाँ पे किसी तरह के ड्रेसिंग या फिर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ये सब कभी रहा ही नहीं। मेरे आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो यहाँ की जो बिल्डिंग है उसको पहले दुरुस्त कराने का सोचा, क्योंकि यही नहीं रहेगा तो फिर चिकित्सा वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो पहले बिल्डिंग दुरुस्त कराया गया, उसके बाद 2-3 स्टाफ यहाँ पे हैं पहले से, उन लोगों के द्वारा ही कुछ चिकित्सा के कार्य को शुरू किया गया। जैसे मेरे आते ही फिर OPD सेवाएं मैंने शुरू करवा दी और हर दिन ये सेवा दी ही जा रही है। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी तो मैंने CHC जमुआ के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे सर को कह करके कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, लेकिन अभी भी दवाइयों की भारी कमी है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, जैसे क्लर्क नहीं है, हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है, मैं खुद ही दवा लिखता हूँ और खुद ही दवा देना पड़ता है। जो हमारी नर्सेज हैं वो 2 ही हैं अभी तक, तो वो फील्ड में काम कर रही हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता क्योंकि वैक्सीनेशन में वो लोग तत्पर हैं। तो मेरे यहाँ के काम के लिए, मेरे OPD के लिए
कोई भी स्टाफ नहीं है, बस 2 सफाई कर्मी हैं और फार्मासिस्ट भी हमारे हैं नहीं, ड्रेसर है नहीं। तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वी टाइम न्यूज के लिए जमुआ से शिव कुमार की रिपोर्ट।